नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। भारत की अभूतपूर्व कामयाबी ये है G20, क्योंकि जिस तरीके से ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये मंच एक ऐसा मंच बना जिसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अफसोस यहां पर तस्वीर बदल रही है। कीव से क्रीमिया बमबारी, ठीक सुना आपने, कीव में कल रात भयंकर बमबारी हुई है। क्रीमिया में रूस के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर से। कीव पे लगातार 2 घंटे तक ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए। लगातार हुए धमाके, घरों गाड़ियों को नुकसान। यूक्रेन में रूस से बढ़ाई सैनिकों की संख्या, इस वक्त की एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेन में रूस से बढ़ाई सैनिकों की संख्या। यूक्रेनी जमीन पर इस वक्त 4 लाख रूसी सैनिक, यूक्रेनी इंटेलिजेंस का दावा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। रोमानिया रूस में तनाव बढ़ा। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, रोमानिया से मिले रूसी ड्रोन के टुकड़े, यह खबर आ रही है। फिर एक और बड़ी खबर, सर्दियों में जारी रहेगा काउंटर ऑफेंसिव। ब्रेक करिए। यूक्रेनी खुफिया चीफ का बहुत बड़ा दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, चीन ने नए ड्रोन का किया परीक्षण। दुनिया भर चिंतित, चाइना ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। कामिकाजी ड्रोन सनफ्लावर 200 का टेस्ट किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। चीन ने नए ड्रोन का टेस्ट किया गया है। शाही ड्रोन की तर्ज पर बनाया गया है नया चीनी ड्रोन। इस सब के बीच में सीधे आइए आज की एक और बड़ी खबर, जिस खबर के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। राजघाट से दुनिया को भारत का शांति संदेश। ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। दुनिया के शक्तिशाली देशों ने किया बापू के सिद्धांतों को नमन। ये तस्वीरें देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। राजघाट से दुनिया को भारत का शांति संदेश। ये देखिए, दुनिया के शक्तिशाली देशों ने किया बापू के सिद्धांतों को नमन। इस सब के बीच में लेकिन अफसोस है, अफसोस इस बात का है कि अभी आर्मेनिया और अजरबैजान में तनाव और बढ़ गया है। दिखाइए जरा वीडियो। ब्रेक करिए। बॉर्डर पर बढ़ाई जा रही है तैनाती, विजुअल्स के साथ। आर्मेनियाई सैनिकों के काफिले का वीडियो आया सामने। अजरबैजान सीमा पर जाते दिखे सैनिक, ये देखिए। और 8वीं बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं सीधे। लेबनान के रेफ्यूजी कैंप में खून खराबा। ब्रेक करिए। 3 लोगों की मौत, 10 घायल। ये देखिए, एम्बुलेंस अब करेगा। लोकेशन लेबनान। सैकड़ों लोग घर छोड़ने को मजबूर। पहला शॉट फिर से प्ले ऑन करिए। लेबनान के रिलीफ कैंपों में किस तरीके से खून खराबा हुआ है। इस सब के बीच में सीधे दिखाइए 8 खबरें इस वक्त हमारी और हमारे सभी मेहमानों को हम दिखाने जा रहे हैं। इसके तुरंत बाद 8 खबरें जो है, पहली बड़ी खबर जो मैं आपको अब से कुछ ही क्षणों में दिखाने वाला हूं, कीव पर जबरदस्त बम्बार्डमेंट हुआ है। कीव पर जबरदस्त ड्रोन अटैक हुए हैं। दूसरी खबर, यूक्रेनी जमीन पर करीब 4 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक हैं। तीसरी खबर, रोमानिया रूस में तनाव बढ़ा, रूसी ड्रोन के टुकड़े पाए गए हैं। सर्दियों में यह युद्ध जारी रहेगा, यह चिंताजनक खबर है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक को रूस ने किया नाकाम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। लीमन में अब तक 100 यूक्रेनी ड्रोन तबाह। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। तौर M1 मिसाइल सिस्टम से बनाया गया निशाना। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। यूक्रेनी ड्रोन अटैक को रूस ने नाकाम कर दिया है। लीमन में अब तक 100 यूक्रेनी ड्रोन तबाह कर दिए गए। तौर M1 मिसाइल सिस्टम से बनाया गया निशाना, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेनी टैंक पर रूस का ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। ये देखिए जरा, लैंडसेट ड्रोन से यूक्रेनी टैंक पर निशाना साधा गया। देयर इट गोज। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। सुनील आज मेरे साथ, मेरे सहयोगी पीसीआर में है। ये देखिए, यूक्रेनी टैंक पर रूसी ड्रोन से अटैक। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए जरा, लैंडसेट ड्रोन से यूक्रेनी टैंक पर निशाना साधा गया। धमाके के बाद टैंक में लगी आग। ये देखिए किस तरीके से यूक्रेनी टैंक पर रूसी ड्रोन से अटैक किया गया है।
लैंसेट ड्रोन था और ये कैसे वहां पर पूरा एक्सप्लोजन और सीधे जो उसकी गन है, जो उसकी बैरल है, उसी पे ही अटैक किया गया। इस सब के बीच में आज की पहली बड़ी खबर जो कि फ्लोर ब्रेकिंग है। हम बात कर रहे हैं G20 की, लेकिन यहां पर हालात अभी भी खराब हैं। सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर पर। पहली बड़ी खबर, धमाकों से दिल्ली यूक्रेन की राजधानी। ब्रेक करिए। कीव में सुने गए 6 से ज्यादा धमाके। 40 मिनट तक कीव पर ताबड़तोड़ बमबारी। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पूरे कीव में एयर रेड अलर्ट जारी। कीव में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ये देखिए जरा, कीव के अंदर ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। ब्रेकिंग म्यूजिक अप करिए। ये देखिए जरा, कीव पर जो अटैक हुआ है उसकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर मेजर अटैक हुआ है। सीधे आइए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेक करिए। हमारे पास एक और खबर आ रही है। कीव पर रूस ने किया भीषण ड्रोन हमला। ब्रेक करिए। कीव के आसमान में रूसी ड्रोन्स की गूंज विद द विजुअल्स। ये देखिए, दोनों सुनील ब्रेकिंग तैयार रखिएगा। ये देखिए, जेरान 2 ड्रोन से कीव पर जबरदस्त अटैक किया गया है। यूक्रेन का दावा, रूसी ड्रोन हवा में तबाह कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए आपकी स्क्रीन पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कीव पर नॉन स्टॉप अटैक किए गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, कीव पर रूस का स्वॉर्म ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेन का दावा, 33 में से 20 रूसी ड्रोन मार गिराए गए। कीव के मिलिट्री हेड पॉपको का दावा, यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने रूसी हमला नाकाम किया। मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे मैं सबसे पहला रिएक्शन लूंगा जनरल के सिन्हा सर से। सिन्हा सर, कीव के ऊपर अटैक किया गया है। G20 में हमने सुना और देखा कल क्या हुआ है। इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको इसकी टाइमिंग में कुछ कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा है? जब ब्लिंकन वहां पर थे तब कीव पर अटैक हुआ, और अब जब G20 यहां पर था, उसका डिक्लेरेशन आया, तब कीव पर उसी रात अटैक हुआ है। जय हिंद निशान, एब्सोल्युटली इसका कोरिलेशंस हैं, मैसेजिंग है और बहुत हार्ड मैसेजिंग है। देखिए, G20 की समिट यहां चल रही है और जिस तरह से ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है, एब्सोल्युटली बैलेंस्ड। और रशिया भी और लावरोव ये कहते हैं, वो भी मानते हैं कि ये टोटल बैलेंस्ड है। उस समय ये अनप्रेसिडेंटेड अटैक्स चल रहे हैं। आपने दिखाया कि लैंसेट ड्रोन से, जिसमें जेरन 2 भी है, और स्वैम्प ऑफ ड्रोन, और ये केवल खार्किव में नहीं या कीव में नहीं, ये पूरे यूक्रेन के अंदर चल रहा है। ओके, दूसरी बात, एक सेकंड, लास्ट टाइम याद होगा जब बाली में हुआ था तो यूक्रेन ने पोलैंड पे एक फेंका था मिसाइल, उसके कारण क्या हो गई थी वहां पर, उसकी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। अंडरस्टूड सर। धमाकों से दहला कीव, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे की ग्राफिक्स दिखाइए। कीव पर 40 मिनट तक रुक रुक कर धमाके सुने गए। प्ले ऑन करिए इसको यहां पर। ये देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, कीव जो धमाकों से दहल गया। कीव के अलग अलग इलाकों में 6 धमाके हुए। बगल में सुनील ब्रेकिंग और शॉट प्ले ऑन करिए। कीव पर रूस ने जेरान 2 ड्रोन से भीषण हमला किया गया है, यह हमारे पास जानकारी आ रही है। फिर कीव के मिलिट्री हेड के मुताबिक 20 रूसी ड्रोन तबाह कर दिए गए हैं। हमले के बाद पूरे कीव में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह इंफॉर्मेशन इस वक्त हमारे पास आ रही है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह बहुत बड़ी खबर है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 45 इलाकों पर रूस की बमबारी। टिकर ऑफ करिएगा। यूक्रेन पर 80 से ज्यादा एयर अटैक किए गए। यूक्रेन के 7 रीजन में सुने गए धमाके। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
बिग वॉल पर रूसी हमला यूक्रेन दहला 24 घंटे में एयर स्ट्राइक्स जो की गई हैं मैं आपको दिखाने वाला हूं। बगल में मैं आपको कीव की ब्रेकिंग दिखा रहा हूं, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर स्ट्राइक 24 घंटे में 40 की गई हैं। नेक्स्ट दिखाइए, MLRS 38 अटैक किए गए हैं। फिर देखिए 24 घंटे में ड्रोन अटैक 32 किए गए हैं। फिर 24 घंटे में आर्टिलरी अटैक 45 किए गए हैं। 24 घंटे में कॉम्बैट फ्लैशेस जो हुई हैं, मतलब आप आमने सामने की जो लड़ाई है वो 30 हुई है। एक और बड़ी खबर ब्लैक सी में, यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्लैक सी में यूक्रेन के 3 बोट को उड़ाया गया। ब्रेक करिए, रूसी ब्लैक सी फ्लीट ने किया हमला। अमेरिकी बोट पर यूक्रेनी सैनिक थे मौजूद। क्रीमिया की ओर से नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, क्रीमिया की ओर जाते यूक्रेनी बोट पर अटैक। रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। यह बड़ी खबर है, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। क्रीमिया पर जो अटैक करने की कोशिश की गई है, यह बहुत बड़ा अटैक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। क्रीमिया पर ड्रोन अटैक की बड़ी कोशिश, ब्रेक करिए विद द विजुअल। रूस ने 8 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया दावा, ब्लैक सी के ऊपर यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया गया। फ्लोर ब्रेकिंग पर ये ब्लैक सी में टारगेट यूक्रेन। ये देखिए, जो ब्लैक सी फ्लीट के हमले में 3 यूक्रेनी बोट जो है वो नष्ट कर दी गई हैं। क्रीमिया के तट की तरफ जाते हुए हमला किया गया। हालांकि टारगेट पर यूक्रेन नहीं, टारगेट पर रशिया था। हमले में 3 बोट में सवार कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। ब्लैक सी के ऊपर यूक्रेन के 8 ड्रोन को भी गिराया गया है। क्रीमिया रीजन में ही ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। यह बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर ये हमारे पास आ रही है, लेकिन उससे पहले ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए, कीव और क्रीमिया। और सीधे में चलूंगा सुमित के पास, उसके बाद अगली खबर के लिए मैं मनीष के पास जा रहा हूं, फिर जनरल शंकर प्रसाद सर के पास। सुमित, कीव टू क्रीमिया, ये सबसे बड़ी खबर है अभी। और ये पूरी मैसेजिंग तब हो रही है जब G20, नोबडी इज ईडलिंग, G20 चल रहा है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं और कीव पर अटैक चल रहा है, क्रीमिया पर अटैक चल रहा है। वहां पर इसकी कितनी चर्चा है? देखिए, अब तक इसकी भले ही अगर आप कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से ये डॉक्यूमेंट्स पर इसकी चर्चा आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि ये इतना बड़ी वॉर है, इतनी बड़ी क्राइसिस है, जिसको लेकर चर्चाएं ज़रूर हुई होगी। हालांकि इसके डिस्कशंस को अभी औपचारिक रूप से नहीं शामिल किया गया, लेकिन निश्चित आप अगर मोटे तौर पर देखें तो ये अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि क्या इसका जिक्र डिक्लेरेशन में भी आएगा, नहीं आएगा। बड़ी बैलेंस तरीके से भारत ने उसको एक जो प्लेटफॉर्म की जो सैनिटी थी उसको मेंटेन रखते हुए बहुत क्लियरली उसको क्राइसिस कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि दुनिया की नजरें आज भी इस वॉर पर है। निशांत, लगातार लोग ये देख रहे हैं कि आखिरकार ये वॉर कब जाके रुकेगी। क्रीमिया में फेरोपोल बेस में लगी आग, विद द विजुअल्स। लोकल मीडिया के में मौके पर धमाके का दावा। क्रीमिया में रशियन मिलिट्री बेस में आग, स्थानीय गवर्नर ने किसी हमले से किया इनकार। यह बड़ी खबर आ रही है। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। ब्रियांस्क में यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया। यह बड़ी खबर है, रशिया का ब्रियांस्क है। रूसी ठिकाने पर हमले की कोशिश नाकाम, विद द विजुअल। रशियन रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। यह देखिए जरा, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। और सीधे मेरे साथ मनीष चल रहे हैं, मेरे साथ जुड़ चुके। मनीष, मैं आपसे G20 पे सवाल बाद में पूछूंगा। आपकी और लैवरोव साहब की जो बातचीत हुई उस पर मैं सवाल बाद में पूछूंगा, लेकिन यह बताइए अभी रशिया के अंदर क्या हाल है? क्रीमिया पर अटैक, ब्रियांस्क पर अटैक और मिलिट्री बेस पर अटैक की खबर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने क्रीमिया पर होने वाले तमाम अटैक को, चाहे यूक्रेन अमेरिकी हाई स्पीड बोट के जरिए यूक्रेनी सैनिक आ रहे थे उनको उन्होंने ध्वस्त कर दिया, या फिर 8 से अधिक ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। लेकिन सच भी यह है कि क्रीमिया की राजधानी सिम्फरोपोल के पास जो एक मिलिट्री यूनिट है, संजोग से उसके पास ही साकी एयर बेस पर मुझे जाने का मौका भी मिला है, वहाँ पर एक रहस्यमयी आग लगी थी। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय कह रही है कि वो आग का हमले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज की तारीख में जब लगातार क्रीमिया पर हमले हो रहे हैं तो वैसे में आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखिए कि रूस ने जवाबी कार्रवाई कैसे की। पिछले कई
कई घंटों से यूक्रेन के कीव, खार्किव, पोल्टावा, सुमी, ज़पोरिजिया समेत 9 इलाके में लगातार रेड एयर अलर्ट चलता रहा, एयर अलर्ट चलता रहा, लगातार हमले हुए। और यहाँ तक सोचिए कि कीव के मेयर ने खुद एडमिट किया कि कई इलाकों में भीषण आग लग गई थी। हालांकि वो कहते हैं कि डेब्रिस की वजह से ये आग लगी थी। तो आप समझ सकते हैं कि नुकसान कितना है, कितना मारक क्षमता है। और चूंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ पर कि रूस के विदेश मंत्री ठहरे हुए हैं, तो मैं इतना कहूँगा कि भले ही वो यहाँ पर हैं, लेकिन रूस का हमला लगातार यूक्रेन पर और अधिक आक्रामक होता जा रहा है। आप जो बता रहे हैं, मेरे साथ बने रहिए। एक और जानकारी आ रही है मेरे पास, रूसी काफिले पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रेंच में छिपे रूसी लड़ाकों पर अटैक किया गया। विद द विजुअल, यूक्रेन के मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का अटैक, यह बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ड्रोन हमले में बाल बाल बचे रूसी सैनिक। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा, टिकर पे अपडेट करिए। कार पर यूक्रेनी ड्रोन से हमले की कोशिश। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए सुनील। कार के बेहद नजदीक गिरा सुसाइड ड्रोन, ये देखिए जरा आप, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये एक कार थी जिसपे ड्रोन हमला हुआ और वो बाल बाल बची। ये देखिए जरा, देयर इट गोज, बाल बाल बची ये कार। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए अब आप। दिल्ली से पश्चिम पर निशाना। लावरोव, रूस के विदेश मंत्री, उन्होंने थोड़ी देर पहले दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ये देखिए पश्चिम पर निशाना। ये तीनों दिल्ली में मौजूद थे, कल भी थे। इन तीनों को टारगेट किया गया है। दिल्ली से रूस के विदेश मंत्री का पश्चिमी देशों पर निशाना। ब्रेक करिए। पश्चिम देशों का यूक्रेनी एजेंडा नाकाम। G20 की कामयाबी से पश्चिम का वर्चस्व टूटा। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। लैवरोव के यहां के ब्रेकिंग और शॉट। G20 का मसौदा पश्चिम ने लीक किया। दिल्ली में मौजूद रूसी विदेश मंत्री सरगेई लैवरोव का बयान। दिखा रहा हूं आपको। लैवरोव ने बहुत बड़ा क्या कहा, लैवरोव ने एक बार सुनाइए जरा। That since President Putin was missing in this summit, and can we expect him to visit India this year? And during the 2 days, you had many occasions to encounter with Western delegation. So did you get chance to say hello to American delegation, or for that matter, any Western delegation? Well, I didn't look for this chance. I just was doing my job. And those who wanted to talk to us, they did so. And those who prefer to consider themselves above diplomatic niceties, they have their own choice. Что касается контактов на высшем уровне между Россией и Индией, они, конечно же, будут продолжаться, но я вас уверяю, когда президент России и премьер Индии договорятся об очередном таком контакте, об этом будет объявлено не в ответ на вопрос журналиста, при всем уважении к вашему изданию. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। G20 के भारतीय मेजबानी के कायल हुए लैवरोव। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लैवरोव ने दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की। विद द विजुअल, दिल्ली घोषणा पत्र बेहद संतुलित, लैवरोव ने कहा। विद द विजुअल दिखाइए जरा। दुनिया में नए पावर सेंटर बने, लैवरोव ने कहा। क्या कहा लैवरोव ने, ये देखिए। G20 के मंच से रूस का हल्ला बोल, अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा। सीधे दिखाइए जरा। पश्चिम पर निशाना, पश्चिमी देशों के यूक्रेनी एजेंडा फेल हुए, ये उन्होंने कहा। नेक्स्ट दिखाइए। फिर G20 का मसौदा पश्चिम ने लीक करने की कोशिश की, ये इन्होंने कहा। यूक्रेन को ऑफर, कीव शर्तें माने तो ग्रेन डील को तैयार। पावर सेंटर बदला, दुनिया में नए पावर सेंटर बने हैं। सीधे ये वाली खबर लीजिए, अब ब्रांडिंग लीजिए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। शंकर प्रसाद सर, आपको इंतजार कराया मैंने, माफी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे स्पेसिफिकली G20 को लेकर सवाल पूछूंगा।
मुझे एक बात बताइए सर, लैवरोव साहब ने जो कहा है यहां से, उसका क्या क्या मीनिंग है? व्हाट इज रीडिंग बिटवीन द लाइंस? जो उन्होंने कहा है वो बहुत बहुत सोच कर उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला है, देखिए डिप्लोमेटिक नाइस कुछ होती हैं, अगर वो नहीं करना चाहते तो जो चाहे करें। मैं अपने काम से गया था, अपना काम कर रहा था, उन्हें बात करनी तो करें, नहीं करनी तो ना करें। और इससे साफ जाहिर होता है कि वो एक सुपीरियर पोजीशन पर हैं। और उन्होंने ये कहा कि डिप्लोमेटिकली बात होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है, सबसे बड़ी दुख की बात इसी कॉन्टेक्स्ट में ये है कि वेस्टर्न पावर्स यानी कि अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन सब वहाँ पर शामिल हैं दिल्ली में, और डिक्लेरेशन पर साइन कर रहे हैं कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और उसके बावजूद उसी समय लड़ाई हो रही है। देखिए ये लड़ाई जो है, इसको कोई नहीं समझ पा रहा कि क्या हो रहा है, क्या अमेरिका चाहता है, क्या यूक्रेन चाहता है। क्या वो ये समझते हैं कि काउंटर अटैक से वो रशिया को दबा देंगे? ये सब होने वाला नहीं है। बहरहाल जो मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहता था वो ये है कि इस सब चीज़ में तो हमने बहुत चीज़ बातें कर ली, बहुत बातें हो भी सकती है, बहुत बातें होंगी भी। लेकिन एज ए डिफेंस एनालिस्ट ऑफ इंडिया मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इससे इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ है। और सबसे बड़ा फ़ायदा आपको रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने बता दिया कि पावर सेंटर्स आर शिफ्टिंग। वेयर आर द पावर शिफ्टिंग, ये आप देख लीजिए उन्होंने खुद क्या क्या है। देखिए निशांत, इस समय हमें ये देखना है कि भारत को इस चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ। G20 जो इतने दिन चली है, जितनी साल भर की तैयारी के बाद हुई है, जो डिक्लेरेशन जो कल इस्तेमाल हुआ है, उससे भारत को क्या फ़ायदा हुआ? हैज़ इंडिया इमर्ज्ड अ स्ट्रॉन्गर कंट्री? द आंसर इज यस। व्हाट आर द फैक्टर्स? क्या फैक्टर्स जो एक देश को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वर्ल्ड की सारी पावर्स आज इंडिया की बैठी है। वर्ल्ड की सारी पावर्स इंडिया को डिप्लोमेटिकली एट नंबर 1 पोजीशन पे लेकर आई हैं। तो डिप्लोमेटिकली एंड इंटरनेशनल रिलेशन में वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड टुडे। दूसरी बात रही इकोनॉमिक्स की। एक देश को शक्तिशाली बनाने में इकोनॉमिक्स सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। इकोनॉमिक्स में कितना ज़बरदस्त फर्क पड़ा है, ये इसकी डिटेल में बातचीत एक बड़ा भारी सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ है। लेकिन ये क्लियर दिख रहा है कि economically India is gained tremendously out of this. Point taken, sir. And Be with me, finally, sir. You okay? Okay. just two more points. Sure. And finally about the security apparatus. देखिए पावर सेंटर शिफ्ट हो गया, पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है, यानी कि इंडियन सिक्योरिटी हैज एनलार्ज्ड, इट हैज बिकम मोर पावरफुल। एंड लास्टली, इससे बड़ा वर्ल्ड में लीडर आज कोई नहीं है। पहले भी साबित हो चुका था, आज दोबारा साबित हो चुका है। सर लेकिन एक तो आपको ये मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। हमारे जो सहयोगी मनीष हैं, अमिताभ सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आई एम सॉरी आपको वेट करा रहा हूं। रूसी विदेश मंत्री से TV9 के सवाल। ब्रेक करिए। क्या यूएस डेलीगेशन से बात का मौका मिला? जो मुझसे बात करना चाहते थे, लैवरोव ने कहा कूटनीति के ऊपर समझने वालों को क्या कहें, मुझे भी बात करने की इच्छा नहीं थी, लैवरोव ने कहा। यह बहुत अच्छा साइन नहीं है। सीधे चलिए इसी शॉट और ब्रेकिंग के साथ मनीष के पास। मनीष, बातचीत हुई कि नहीं हुई, मुझे यह बताइए। देखिए, लैवरोव ने अपने अनुभव के आधार पर अपने अंदाज में इसका जवाब दिया। जब मैंने उनसे ये पूछा कि पिछले 2 दिन में ऐसे बहुत से मौके आए थे कि अमेरिकन डेलीगेशन आपके सामने था, वेस्टर्न डेलीगेशन के दूसरे देश के लोग थे, आपको मौका मिला कि नहीं उनको आप हेलो हाय करें? तो उन्होंने कहा कि मैं तो मतलब मेरी इच्छा थी नहीं, या फिर वो लोग जो कि अपने आप को कूटनीति से ऊपर समझते हैं, जो बातचीत नहीं चाहते हैं, तो उनसे बात करने की मेरी भी कोई इच्छा नहीं थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रूस साफ तौर पर यह संदेश देना चाह रहा है, जो हकीकत भी है, कि ग्राउंड में अब हमारी पकड़ बहुत मजबूत है। अगर आपको बातचीत करने का मन है तो आप एक अच्छा ऑफर लेकर आइए, हमें उससे एतराज नहीं है, लेकिन अब आपको आना पड़ेगा। और यही बात उन्होंने दोहराई मेरे सवाल के जवाब में, और बाद में भी उन्होंने यही बात की। ठीक है मनीष, थैंक यू वेरी मच। मनीष, मैं आपको ज्यादा देर तक रोकूंगा नहीं, और सुमित आपको भी नहीं रोकूंगा। इट हैज बीन अ लॉन्ग डे फॉर बोथ ऑफ यू। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में रूस यूक्रेन युद्ध पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बड़ा बयान। ब्रेक करिए। G20 उनके विजुअल्स के साथ। G20 यूक्रेन में शांति के लिए प्रतिबद्ध, मैक्रों ने कहा। रूस अभी भी यूक्रेन से युद्ध पर अड़ा हुआ है, मैक्रों ने कहा। युद्ध के आर्थिक परिणामों से निपट रहे, मैक्रों ने कहा। हम एकता का संदेश दिया है हमने, ये उन्होंने कहा है।
लेवरॉव की पहली खबर, फिर लेवरॉव की मनीष वाली जो खबर है, और ये मैक्रोन, ये तीनों खबरें लीजिए और सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, क्रक्स लेवरॉव का मैसेज और जो डेडलॉक है उसकी आशंका दिखाई दे रही है मुझे अभी भी कि ये डेडलॉक रिजॉल्व नहीं हुआ है। हालांकि भारत ने क्लियर कट मेंशन किया है डिक्लेरेशन में कि ये इकोनॉमिक फोरम है, ना कि पीस लाने वाला फोरम है, लेकिन डेडलॉक है कि नहीं है सर अभी भी? देखिए, डेडलॉक है और ये डेडलॉक आने वाले कई सालों तक रहेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि एक बार हम बैठ के इसको रिजॉल्व कर लेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है ये आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होगा। अभी जैसा कि अमेरिकी जनरल ने भी बड़ा क्लियरली कहा कि ये 1.5 महीने तक लड़ाई चलेगी बहुत तीव्र गति में, और उसके बाद वो थोड़ी सुस्त पड़ेगी, और ये ज्यादा से ज्यादा हाई ऑप्टिक स्ट्राइक करेंगे क्राइमिया पर या ऐसे लोकेशंस पे रशिया में जहां पर उनको सबसे ज्यादा पब्लिसिटी मिले। जो इनके फ्रंटलाइन है रशियंस के, उनको तो वो भेद पाने में बहुत सफल नहीं रहे हैं, कुछ एक जगह पर सफल रहे हैं। तो ये अभी लड़ाई चलेगी। मुझे कई बार निशांत ये लगता है कि कहीं ये ईरान इराक युद्ध जैसा ना हो जाए। ईरान इराक युद्ध में जनरल लोग को पता होगा कि एयर कंडीशनर बंकर लगा के वहां के ईरानी और इराकी युद्ध जो सोल्जर्स थे वो लड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ सर। रूस के खिलाफ नेटो की बड़ी तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एटमी हथियारों की तैनाती करेगा नेटो, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कैरियर की होगी तैनाती, बड़ी खबर। फिनलैंड के एयरबेस पर होगी तैनाती, बड़ी खबर। रूसी बॉर्डर के पास नेटो की बड़ी तैयारी, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट से ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसके की ग्राफिक्स बनाइए, बड़ी खबर आ रही है, सीधे देखिए। रूसी बॉर्डर के पास एटमी कैरियर की तैनाती, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। पीछे स्काई करिएगा, रूस की सीमा के पास होगी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कैरियर की तैनाती। जरा टिकर ऑफ करिए। रूस की सीमा से 150 किलोमीटर दूरी पर न्यूक्लियर वेपन कैरियर की तैनाती होगी, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। टिकर ऑफ करिएगा प्लीज, ये जानकारी है। रोवा नेमी एयरबेस पर तैनाती को लेकर अमेरिका फिनलैंड में सहमति बन गई है। फिनलैंड के एयरबेस पर जल्दी मोर्चा संभाल लेंगे अमेरिकी सैनिक। फिनलैंड एयरफोर्स के F-35 जेट भी एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे। अमेरिका और नॉर्डिक देशों के बीच ये बड़ा सैन्य सहयोग होगा। एक और बड़ी खबर, ब्लैक सी में ब्रिटिश लड़ाकू विमानों का पहरा, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। रूसी हमले के खिलाफ ब्रिटेन का बड़ा एक्शन, यूक्रेन ग्रेन शिप्स की सुरक्षा में लगे ब्रिटिश विमान विद द विजुअल्स। रूस पर नजर रखने के लिए सर्विलांस का इस्तेमाल, यह बड़ी खबर आ रही है। या ये जरा ब्लैक सी में ब्रिटेन वर्सेस रूस पर का खतरा, ये देखिए जरा जो जानकारी आ रही है। यूक्रेन के अनाज के जहाजों को सुरक्षा देंगे ब्रिटेन के सैन्य विमान, ये बड़ी खबर है। टिकर ऑफ करिए जरा। ब्लैक सी में रूसी हमलों से सुरक्षा करेंगे ब्रिटिश विमान, यह बड़ी खबर आ रही है। रूसी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सर्विलांस का इस्तेमाल, अनाज के जहाजों पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी। यूक्रेनी पोर्ट पर सभी जहाजों को मिलिट्री कार्गो माना जाएगा, यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को मिल सकते हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका दे सकता है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। अगले अमेरिकी सैन्य मदद की खेप में हो सकता है शामिल। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ने सैन्य अधिकारियों के हवाले से दी जानकारी, यह बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी मिसाइल के टारगेट पर रूस, सीधा आइए जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, प्ले ऑन करिए यहां पर, और इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट रखिएगा। ब्रियांस्क, ये वो इलाके हैं जहां पर टारगेट किया जा सकता है। ये रशिया के वो इलाके हैं जहां पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ATACMS जिनको कहा जाता है, ये सीधे ब्रेक करिए। नेक्स्ट दिखाइए, 300 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज होगी। क्रीमिया, ब्रियांस्क, वोल्गोग्राद, वोरोनोज ये होंगे, और ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए अमिताभ जी के पास। अमिताभ जी, बहुत तनाव है। एक न्यूक्लियर वेपन कैरियर की डिप्लॉयमेंट हो रही है, दूसरा ब्लैक सी में वो ब्रिटेन अपने जहाजों को डिप्लॉय करने जा रहा है। लॉन्ग रेंज मिसाइल, क्या लग रहा है सर? मुझे तो लग रहा है ये नेटो वर्सेस रशिया हो रहा है। देखिए, नेटो वर्सेस रशिया का एक झलक आपने बताया भी कि रोमानिया पे उनके ड्रोन अटैक के कुछ पार्ट्स मिले हैं।
और रोमानिया वो अब तक खुल के बोल नहीं रहा है, लेकिन वो अटैक रोमानिया पे ही हुआ है। तो धीरे धीरे जिस तरह से ये बढ़ता जा रहा, आपने देखा होगा, हम तो ये 1.5 साल से आपके साथ कवर कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जो रेड लाइन्स है वो बढ़ती जा रही हैं। पहले होता था कि मिसाइल लंबे नहीं देंगे और मिसाइल जो है सो 150 किलोमीटर से ज्यादा वाले नहीं देंगे। अब धीरे धीरे वो जो लाइन्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 1.5 महीने बाद जब इसका कोई टेंजिबल आउटकम नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ टॉक्स या इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ द वॉर, ये वॉर और एग्रेवेट करेगा, और जितना एग्रेवेट करेगा उसमें पूरी तरह वेस्टर्न और नेटो इन्वॉल्वमेंट रहेगा, चाहे वो ब्लैक सी फ्लीट को लेकर हो, चाहे वो लंबे रेंज के मिसाइल्स को लेकर हो, चाहे वो F-16 को लेकर हो। और जिस तरह से ब्रिटिश इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं, आप कीव में बनाए जाएंगे यानी यूक्रेन में बनाए जाएंगे, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने में ब्रिटेन उनकी मदद करेगा। तो मुझे लग रहा है निशांत, ये 1.5 महीने बाद जब तक वॉर बैटल ग्राउंड पर गर्म रहेगा तब तक ये कुछ नहीं होगा, लेकिन जहां वो 15 अक्टूबर या 30 अक्टूबर आएगा, जब शिथिल पड़ जाएगी ग्राउंड वॉर, तब टेंशन और बढ़ेगा। रूस ने तबाह किया ब्रिटिश टैंक, ब्रेक करिए। यूक्रेन में दूसरा चैलेंजर 2 टैंक जो है वो नष्ट कर दिया गया है ज़ेपोरिज़िया में, विजुअल्स के साथ। ज़ेपोरिज़िया में दूसरा चैलेंजर 2 टैंक तबाह कर दिया है। 14 में से 2 ब्रिटिश टैंक तबाह हो गए, और ये पहली बार हुआ है, यकीन मानिए ये पहली बार हुआ है। रूस का दावा, रूसी फोर्सेस ने वीडियो जारी कर किया दावा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए, की ग्राफिक्स दिखाइए इसको, पीछे स्काई करिए। यूक्रेन में ब्रिटेन का चैलेंजर तबाह, ज़ेपोरिज़िया में दूसरा चैलेंजर 2 टैंक तबाह कर दिया गया है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। रूस ने कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल से निशाना बनाया है। ज़ेपोरिज़िया में ब्रिटिश टैंक तबाह करने का दावा है। यूक्रेनी सेना को ब्रिटेन ने 14 चैलेंजर 2 टैंक्स दे रखे हैं, 2 तबाह हो गए उनमें से। ब्रिटेन ने साफ कहा है कि वो कीव को चैलेंजर 2 टैंक नहीं देगा। यानी समझ में आ रहा है आपको। एक बड़ी खबर आ रही है G20 को लेकर, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। चीन को अब तक का सबसे बड़ा झटका, G20 से चीन को बहुत बड़ा झटका, ब्रेक करिए। BRI से अलग होने की तैयारी में इटली, ये बड़ी खबर है। इटली पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने दिए संकेत, चीन के पीएम ली कीयांग से मुलाकात में दिए संकेत। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होगा इटली, सूत्रों के हवाले से खबर। मैं चाहूंगा इसकी नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए तुरंत। यह इस वक्त की बड़ी खबर, G20, और ये संकेत पहले भी मिल रहे थे कि इटली अलग होने जा रहा है, ये पहले भी संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं। ब्रेकिंग और शॉट, और सीधे चलिए ली कीयांग के भी शॉट दिखाइए। सुमित मेरे साथ है, मेरे सहयोगी। सुमित, क्विकली बताइए क्या जानकारी है। देखिए, जानकारी ये है कि जो ताश के पत्तों का महल एक चीन ने खड़ा किया था, उसको लेकर अब उसका पहला पत्ता गिरना शुरू हो गया, यानी उसकी बुनियाद हिल चुकी है। और आज इटली की प्रधानमंत्री ने ये इंडिकेट कर दिया कि वो इससे बाहर हो सकते हैं। देखिए, एक्शन कल हुआ और उसका तुरंत रिएक्शन भी आ गया कि अब भारत का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी भारत, अमेरिका और जो गल्फ और अरब की कंट्री जो लगातार कॉरिडोर बनाएंगी, उसके अंदर लोगों की या फिर दुनिया भर के देशों की ज़्यादा उनकी रुझान है, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। और यही वजह है कि अब सुमित माफी चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। शंकर प्रसाद सर, चाइना का जो पैक ऑफ कार्ड्स है वो खत्म हो रहा है, इसी ब्रेकिंग और शॉट के साथ आइए शंकर प्रसाद सर के पास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चाइना ने जब G20 को बाहर से देखा है तो आज काफी नाजुक स्थिति में पहुंच गया है। उसने एक तो ये देखा कि किस तरीके से पूरा वर्ल्ड इंडिया के साथ है, अब चाइना की यहाँ नहीं चलेगी। दिन पे दिन जिस तरह से वो नक्शे दिखाता था वो अब बंद होने पड़ेंगे। जिस तरीके से वो स्लो एग्रेशन कर रहा था, सलामी स्लाइसिंग कर रहा था, वो अब बंद करेगा। और जिस तरह से वो वर्ल्ड के अंदर ब्रॉडकास्ट करता था एंटी इंडिया, वो अब नहीं कर पाएगा। आप देखिए कि किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस की हालत बदल रही है, बदल गई है। जहाँ मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इन सब चीज से भारत को क्या फायदा हो रहा है, भारत का फायदा आज चाइना ने खुद दिखा दिया। उसने ये कह दिया कि अब लोग हमारी जो बेल्ट एंड रोड फिलॉसफी है उसको छोड़कर इंडिया की फिलॉसफी में जा रहे हैं। Even Africa, This is the big even message. Africa is thinking otherwise. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। Absolutely. बिल्कुल ठीक है शंकर प्रसाद साहब। 4 लाख सैनिक मारे गए, ये बड़ी खबर है यूक्रेन के। लेकिन पहले डोनेट्स्क और खेरसॉन में यूक्रेन को भारी नुकसान, ब्रेक करिए। दोनों इलाकों में करीब 2500 सैनिकों की मौत विद द विजुअल, दर्जनों सैन्य साजो सामान भी तबाह हो गया विद द विजुअल्स। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा, यह जबरदस्त तबाही हुई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। क्रॉसनी लीमन में रूस की विध्वंसक गोलीबारी, ब्रेक करिए।
D20 हौजियर से बरसाए गए शेल्स। देखिए जरा विजुअल्स। यूक्रेनी सेना ने के मूवमेंट पर निशाना लगाया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। ये देखिए क्रास्नी लीमन में खबर आ रही है। सीधे देखिए एक और बड़ी खबर। ये सबके बीच में यूक्रेनी सेना में महिला मेडिकल प्रोफेशनल की भर्ती का आदेश। विद द विजुअल, महिलाओं की बड़े पैमाने पर भर्ती का आदेश। मेडिकल डिग्री वाली महिलाओं के लिए आदेश। महिलाओं को सेना के साथ रजिस्टर करने के लिए जरूरी कहा गया। रजिस्टर होने वाली महिलाओं को देश छोड़ने पर रोक। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस से जंग में आधी से भी कम हुई यूक्रेन की सेना। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूस से युद्ध में मारे गए 4 लाख यूक्रेनी सैनिक। युद्ध में हो रहे नुकसान को छिपा रहा यूक्रेन। के रिटायर्ड आर्मी कर्नल डगलस मैकग्रेगर का दावा, दूसरे वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को हुए नुकसान से ज्यादा नुकसान हुआ यूक्रेन को। सीधे आइए, मैं जाऊंगा इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। रूस से जंग यूक्रेन को बहुत भारी पड़ रही है, यह दिखाइए। युद्ध में अब तक यूक्रेन के 4 लाख सैनिकों की मौत हो गई। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। युद्ध में अब तक यूक्रेन के 4 लाख सैनिक मारे गए। नंबर 1, हथियारों की कमी से यूक्रेनी फोर्स को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का नुकसान दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका को हुए नुकसान से ज्यादा है। दावे के आधार रूस, यूक्रेन, पोलैंड, बुल्गारिया द्वारा जारी डेटा है। फ्रंट लाइन में भेजे गए सैनिक और ताबूतों की संख्या से आकलन लगाया गया है। सीधे आइए, एक और मेरे पास की ग्राफिक्स है। यूक्रेन की आधी सेना खत्म हो गई है। सुनील, हम ब्रेकिंग शॉट और बाद में वॉल लेंगे जनरल सिन्हा सर के साथ। ये देखिए, टिकर ऑफ करिए। यूक्रेन की आधी सेना खत्म। सक्रिय सैनिक 7 लाख थे, रिजर्व 9 लाख थे। और कितने मारे गए? 4 लाख ऐसा कहा जा रहा है मारे जा चुके हैं रूसी कब्जे वाले में। जो जानकारी आ रही है ये देखिए। सीधे चलिए, मेरे साथ सेना सर मौजूद है। सेना सर, ये लड़ेंगे कैसे युद्ध? सर, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। ठीक कह रहे हैं निशान। देखिए, यूक्रेन की एक्चुअली सेना 1.5 लाख की ही थी, मगर उन्होंने जो कॉन्स्क्रिप्ट की थी, जिस कॉन्स्क्रिप्शन के बाद जो आप बता रहे हैं 7 लाख और 9 लाख, ये सही है। 4 लाख मारे गए हैं और इससे भी ज्यादा की संख्या शायद माना जाता है कि मारे गए हैं। अभी उनके पास कुछ नहीं बचा है कि वो कुछ करें। ये किस तरह से लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके जो हॉस्पिटल में भी जो उनके कैजुअलिटीज हैं, उनसे बाहर के देशों में आ रही है खबर कि हमें यहाँ से निकालें। मगर जेलेंस्की और उनके जो कुछ ऐसे हैं हार्डलाइनर्स, वो उनको रोकते हैं कि नहीं करना है, और पीछे से उसको वेस्ट और नाटो ये कहता है कि और चीजें आ रही हैं, आप लड़ते रहिए। लास्ट मैन लास्ट राउंड की हमारी थ्योरी होती है जी। लास्ट मैन एंड लास्ट वुमेन ऑफ यूक्रेन। अंडरस्टूड। जब तक ये नहीं मारेंगे तो ये वेस्ट दम नहीं लेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे सर। मोरक्को में भूकंप और महातबाही, अगर मैं कहूं महाप्रलय। मोरक्को में भूकंप से मौत का आंकड़ा बड़ा। ब्रेक करिए। मोरक्को में भूकंप से 2000 से अधिक मौतें। विद द विजुअल्स, भूकंप में 3000 से ज्यादा लोग घायल। विद द विजुअल्स, ये देखिए तस्वीरें अब आप। भूकंप में 3000 से ज्यादा लोग घायल। रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता का भूकंप आया। एक और बड़ी खबर, मोरक्को में भूकंप से भारी तबाही। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। पहाड़ी इलाकों में हुई ज्यादा तबाही। विद द विजुअल्स, पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू में दिक्कतें।